2018 के इलेक्शन में धांधली हुई थी? क्यों नहीं हुई थी? किसने कहा नहीं हुई थी? धांधली के तहत इमरान खान को इख्तियार दिया गया था। जब हम कहते थे आरटीएस बैठ गया था, और आपने और हमने कितने प्रोग्राम किए थे, बाकी चैनल्स पे हमने किए थे। किसने बिठाया था आरटीएस और किसने करवाई थी धांधली? तो हम तो कह रहे थे उस वक्त, हम कह रहे थे कि इसकी होनी चाहिए इंक्वायरी, और कह रहे थे कि किसने करवाई, किसके खिलाफ इंक्वायरी होना चाहिए? हम तो कह रहे थे उसकी हुकूमत आरटीएस की जो बिठाने की जो उसकी इंक्वायरी कर देना। इलेक्शन कमीशन से इन्वॉल्व थे। इलेक्शन कमिश्नर ने बिठाया था। देखिए, इलेक्शन कमीशन ही इज द अथॉरिटी। आपने इलेक्शन कमीशन, हमने देखिए थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, हमारी जब हुकूमत थी 2008 से 13 तक, हमने पीएससी के चेयरमैन अपोजिशन लीडर को बनाया ताकि वो एहतसाब करे। हमने जो है इसका जो है केयरटेकर गवर्नमेंट को भी लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन की मशावरत से फिर कमेटी, हमने कहा था कि ये इल्जाम न लगे कि एक तरफ से चीजें आ रही है। बिल्कुल। फिर हमने जो है चेयरमैन नैब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन से लगाया ताकि दोनों। आपने भी मुतालबा किया कि 2018 में जिसने धांधली की थी उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, आज भी कह रहा हूँ। तो वो किसने की थी कार्रवाई? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पकड़े। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने की थी सर। आपके इदारे है ना, फॉर एग्जांपल आप ये काम कर रहे हैं, यू आर दी हेड, आपके नीचे 500 बंदा काम कर रहा है फॉर एग्जांपल, या 1000 कर रहे हैं या 5 कर रहे हैं, ठीक। तो यानी कि गलती जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हुई। फिर यू शुड कम। अगर वो कहता है कि मुझे इबादत कोई था और किसी ने करवाई है तो यू शुड कम इन फ्रंट। आरटीएस का अगर हम आज कर लेते तो आज पीटीए वाले ये रोना न रहते। कभी कई बोलेगा एस्टेब्लिशमेंट का इसमें कोई किरदार नहीं था। अगर था तो उसके सामने। हाँ, अगर क्या था, आप सियासतदान हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, आपको तो ये चीजें इन डिटेल पता है। एस्टेब्लिशमेंट का किरदार था या नहीं? इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट लाई या नहीं लाई? माजी में एस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान की सियासत में डेफिनेटली रोल होता है, और बाजू साहब जाते जाते कहते हैं मैं तो जा रहा हूँ, अभी हम इसके बाद हम सियासत नहीं करेंगे। वो खुद सियासत नहीं करना चाहते। सर माजी का सबको पता है, मैं चाह रही हूँ आप स्पेसिफिक बात करें इमरान खान की। इमरान खान क्या बात करूँ स्पेसिफिक? कि इमरान खान को धांधली के जरिए कौन लेकर आया था? एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी। 2022 से पहले जो कुछ होता रहा है, तो क्या उसकी जवाबदेही फिर इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो उसकी पॉलिसीज के मुताबिक हो रहा था? क्योंकि आज तो हम कहते हैं ना जवाब लो, सजा दो, तो उससे पहले वो तो इसलिए था कि इमरान खान साहब खुद कहते थे कि मैं ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, मेरी असम्बली में जो मेरे मेंबर्स नहीं आते वो भी ये लेकर आती है, मेरी फॉरेन पॉलिसी भी ये बनाते हैं, मेरे वालिदैन भी यही हैं। उनका डेफिनेटली मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन शायद उन्होंने सियासी वालिदैन का जिक्र किया होगा। वो बाप का जिक्र, लेकिन वो शहरयार अफरीदी ने कहा था कि आर्मी चीफ बाप होता है कौम का। देखिए आर्मी चीफ उस वक्त तो शहरयार अफरीदी साहब कहते हैं कि मैं अच्छा, आर्मी चीफ बाप नहीं होता? आर्मी चीफ कौम का बाप नहीं होता? मेरा तो एक बाप है। ये गलत बात की ना उन्होंने। मेरा तो एक बाप है जो मेरा शादी कार्ड के ऊपर है। सियासी कह सकता है, लेकिन किसी को अपना सियासी का होगा जाहिर है। नहीं, इसको देखिए शहर रफीद आपके प्रोग्राम में कहते हैं मैंने जान अल्लाह को देनी है, और मैं कुरान अल्लाह ताला के नामों के नीचे खड़ा हूँ, और जो है वो सिंबॉलिक बात होती है। नहीं, उसमें कहा था कि ये राज सोहला जो है वो बहुत बड़ा स्मगलर है, इसने स्मगलिंग की। अब वो कहते हैं नहीं, वो मुझे तो किसी ने कहा था। मुझे भी लोग कहते थे टीवी प्रोग्राम में भी कि जी कि कोई कह रहा है सुहेल अफरीदी बहुत बड़ा स्मगलर है जी। मैं कहा मुझे सबूत दे दें, फिर मैं बात करूंगा। मैं शहर अफरीदी नहीं हूँ कि मैं ऐसी बात करूँ। अगर मैं आप पे इल्जाम लगाऊंगा तो होना खासा या किसी और पे लगाऊंगा तो मैं प्रूफ के साथ लगाऊंगा। इसलिए कि मैं गवर्नर बन गया हूँ, मुझे जो कुछ कोई कहेगा मैं कहूंगा हाँ ठीक है, आपने कह दिया स्मगलर है तो स्मगलर है। सर आपने इतनी अच्छी बात की, इसका मतलब कि बगैर इल्जामात के सुहेल अफरीदी के ऊपर भी इल्जामात नहीं लगाने चाहिए ना किसी को भी? देखिए मेरे भाई हैं तारड़ साहब, उन्होंने अगर कहा है बात, मैंने टीवी प्रोग्राम में कहा था कि तारड़ साहब जिस दिन मुझे प्रूफ देंगे कि वो स्मगलर है, क्योंकि मैं एक ऐसे सूबे में रहता हूँ कि हम पश्तून लोग हैं, हम एक दूसरे पे ऐसे इल्जामात नहीं लगाने चाहिए। अता तारड़ के पास सबूत नहीं है आपके ख्याल में? यार होंगे, मुझे अभी तक उसने मेरी उसके बाद मेरे से मुलाकात नहीं हुई, ना मुझे उन्हें सबूत। सर आप गवर्नर हैं, वफाक के नुमाइंदे हैं, आपको अभी तक सबूत दिए नहीं, दिखाए नहीं, और वजीर इत्तलात के पास सबूत हैं। देखिए डेफिनेटली अगर वजीर इत्तलात के पास है, मुझे प्रोवाइड करेंगे तो मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी होगा, जो चीज मेरे पास नहीं होगी मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि जी फलां वो है स्मगलर है फलां। सर आपने उनसे डिमांड की कि मुझे सबूत दिखाएं या दे भेजें? मेरी उनसे मुलाकात हुई और मैंने टीवी प्रोग्राम में डेफिनेटली किया कि जिससे मुझे तारड़ साहब सबूत मुहैया करेंगे, या हमारे जो स्पोक्स पर्सन है वो हमें सबूत प्रोवाइड करेंगे, मैं देखूंगा। तो मुनी साहब मेरे पॉडकास्ट में आप कह देना आता तारड़ को कि वो आपके पास, अगर उनके पास सबूत हैं तो वो आपको मैंने कह दिया, अभी भी कह रहा हूँ, अगर उनके पास सबूत है डेफिनेटली, अगर उनके पास सबूत हैं और समझते हैं कि वो स्मगलर हैं, स्मगलिंग करते हैं, स्मगलिंग में वो मुलविस हैं, तो मुझे अगर प्रोवाइड करें डॉक्यूमेंटेशन तो मैं उसको डॉक्यूमेंटेशन। और जब तक सबूत प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये इल्जामात लगाना बिल्कुल सिरे से गलत है। मैं कम से कम नहीं कहूँगा कि वो स्मगलर है जब तक मुझे उसका प्रूफ नहीं मिलेगा।